लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, तो क्या बोला गया, एक्सेल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। मतलब क्या हुआ इसका, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मतलब, बेटा तेरा बैकग्राउंड बहुत नॉइज है माही, कोई नहीं देख ले, मैं यही पूछ रहा था कि एक्सेल क्या होता है। एक्सेल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्रिएट किया जाता है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यानी कि जो भी कैलकुलेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक होगा। एक्सेल यूजर कैन ऑर्गेनाइज डाटा, एक्सेल यूजर क्या कर सकता है, डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकता है, क्रिएट चार्ट कर सकता है और कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकता है। ये सारा काम कौन कर सकता है, एक्सेल। एक्सेल इज ए कन्वीनियंट प्रोग्राम बिकॉज इट्स अलाउ यूजर टू क्रिएट लार्ज स्प्रेडशीट, मतलब बहुत सारे डाटा को यहाँ पे कैलकुलेशन किया जा सकता है, रेफरेंस इंफॉर्मेशन एंड इट अलाउड फॉर बेटर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब सोच के देखो कि जितना भी मेरा इंफॉर्मेशन होता है ना, चाहे एक स्टूडेंट हो चाहे 5 लाख स्टूडेंट हो, सारा का सारा इंफॉर्मेशन मेरा एक्सेल पे ही आपको मिलेगा, एवरीथिंग, यहाँ तक कि टाइम का स्लैब बनाना, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराना, सब कुछ एक्सेल में ही मैं ज़्यादातर कवर करता हूँ, इस बात को दिमाग में रखना। ओके, तो मैंने लिखा एक्सेल ऑपरेटर्स लाइक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम्स एंड हैज मेनी ऑफ द सेम फंक्शंस एंड शॉर्टकट ऑफ अदर एमएस प्रोग्राम। मतलब जो आपने एमएस वर्ड में कुछ चीज़ें मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है, वो सारे लगभग शॉर्टकट आपको एमएस एक्सेल में भी काम आने वाले हैं। ओके, अब बात करेंगे ओवरव्यू। जब भी आप एक्सेल स्टार्ट करते हो तो कुछ चीज़ें इस तरह से आपको दिखती हैं, राइट। जब आप स्टार्ट करते हो तो कुछ इस तरह से दिखती है, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे कुछ पिक्चर में आपको दिख रहा है रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम दिख रहा है। जो ए बी सी डी दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है, तो आपके कॉलम है, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ये सारे के सारे क्या है, कॉलम है। और जो 1 से लेकर 12 तक दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है, रो है। ठीक है, ठीक, कॉलम हो गया और ये क्या हो गया आपका, रो हो गया। अब मैं बात करूं कि एक्सेल इज ए कंसिस्ट ऑफ वर्कबुक, विद इन ईच वर्कबुक देयर इज इनफिनाइट नंबर ऑफ वर्कशीट। एक्सेल में क्या होता है जी, एक्सेल में वर्कबुक होता है और एक वर्कबुक में बहुत सारे मल्टीपल सीट्स होते हैं। अब सीट क्या है, देखो यहाँ पर आपको सीट दिख रहा होगा, है ना, सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो बहुत सारे सीट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और एक सीट में बहुत सारे कॉलम्स एंड रोज होंगे, जो भी चर्चा करेंगे। क्या बोला गया, ईच वर्कशीट कंटेंट्स कॉलम एंड रो। हर वर्कशीट में क्या मिलेंगे आपको, कॉलम मिलेंगे और रो मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखोगे, मैं बोलूँ यहाँ पर ये सेल D7 है, तो सेल D7 क्या है, एक्चुअल में बोल रहा है वेयर अ कॉलम। अगर मैं पूछूँ व्हाट इज सेल, आप बोल सकते हो वेयर अ कॉलम एंड रो, जहाँ पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं, यानी बोला गया वेयर अ कॉलम एंड रो इंटरसेक्ट इज कॉल्ड अ सेल। ठीक है, जहाँ पे रो और कॉलम मिल रहे हैं उसे बोलते हैं सेल। जैसे यहाँ पे D7 दिया हुआ है, D7 का मतलब क्या हुआ, D इज योर कॉलम एंड 7 इज योर रो, है ना। D क्या है, यहाँ पर लोकेट कर रहा है कॉलम को, जबकि 7 किसको डोनेट कर रहा है, मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है, तो रो को। तो यहाँ पे D7 हो गया मान लो। ठीक है, इसके बाद नीचे दिया हुआ है द टैब एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन रिप्रेजेंट द डिफरेंट वर्कशीट विद वर्कबुक। मतलब एक वर्कबुक में बहुत सारे अलग अलग आपको यहाँ पे सीट्स मिल जाएंगी। जैसा कि मैं बोलूँ, यहाँ पे देखो एक्सेल का, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि सारे के सारे क्या है। अगर आप देखोगे ABCD, ये सारे के सारे कॉलम है, ABCD जितना भी है, और जो 1 2 3 4 दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है, रो है। ठीक है, मैं सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मान लो कर्सर है हमारा, मैं पूछूँ कि बताओ जी कि इस सेल का एड्रेस क्या है। मैंने पूछा इस सेल का एड्रेस क्या है, तो बच्चा इधर से देखोगे तो C है ये, और इधर से देखोगे तो 4 है ये, तो क्या हो गया इसका एड्रेस, C4 हो गया, है ना। इसका हो गया तुम्हारा C4। तो देखो C4 यहाँ पर भी लिखने की जरूरत नहीं था मुझे, इस कॉलम में देखो ध्यान से, यहाँ पर नेम बॉक्स में, सॉरी क्या बोल रहे हो,
नहीं बड़ा करते हैं। गौरव तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है, तुम चैट कर सकते हो। यहाँ पे देखो नेम बॉक्स दिया गया है, तो यहाँ पे C4 दिया हुआ है आपका, तो नेम बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर उसको मैं जूम के लिए मैग्नीफायर है इसमें, यहाँ देखो दिख रहा है नेम बॉक्स, तो C4 यहाँ पे आपको दिख गया। ठीक है, आपको लगता है एडिट आया अभी, सो के कोई उठाया लग रहा अभी। ओके जी, तो C4 हो गया आपका ये। तो फिर से अभी कोई आया, मैं कैसे चेक करूँ? ना आदत सुधरेगा नहीं सबका। तो ही नहीं हो रहा सर, तो कोई ज्वाइन करता तो होता है। जा रहा हूँ, ठीक है। सर आपने पीपीटी बना रखी है? हाँ जी, क्यों कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, अच्छा बना है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये, राइट? चलो आगे चलते हैं। हाँ हाँ आगे चलते हैं। मैं बताऊँ, मैं नॉर्मल फाइल में पीपीटी खोज रहा था, जबकि ये ऑनलाइन मैंने बना रखा है सब चीज़ को। तो यहाँ पे हो गया, पूरा समझ में आ गया होगा, कॉलम और रो, सेल समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बेसिक फंडों को भी समझेंगे हम लोग। अब कुछ इसमें बटन है, जैसे कि यहाँ पे फाइल और ऑफिस बटन है। न्यू टू ओपन है न्यू वर्कबुक, है ना। न्यू के लिए कंट्रोल एन किया करते थे MS वर्ड में, यहाँ पर भी कंट्रोल एन करना है आपको। ओपन के लिए कंट्रोल O करते थे, यहाँ पर भी कंट्रोल O करना है। सेव करते थे कंट्रोल S से, यहाँ पर भी आपको कंट्रोल S से क्या करना है? सेव करना है। सेवेज के लिए F12 करेंगे। सेव और सेवेज में डिफरेंस आप लोग को नोट करना, मैं पूछूंगा। मुझे सृष्टि बताएगी सेव और सेवेज में क्या अंतर है। सृष्टि मुझे बताओ, सेव और सेवेज में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? सेव और सेवेज में क्या डिफरेंस है, मुझे बताएं। नहीं पता? माही, यस सर। सेव और सेवेज में क्या डिफरेंस है? क्लास में बताया हूं ना मैं। यस सर। याद नहीं आ रहा है? चलो प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। प्रिंट के लिए देखिए कंट्रोल P है, क्लोज करना चाहते हो आप तो कंट्रोल W है यहाँ पर, राइट। तो ये सारा यहाँ पे पार्ट आ जाएगा आपका। इसके बाद जब आप एक्सेल लेते हो बच्चा, कुछ चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे टैब, ग्रुप, कमांड्स, समझना है। जब भी एक्सेल आप स्टार्ट करते हो ये चीज़ें दिखती हैं, ऊपर वाला पार्ट। तो ऊपर वाले पार्ट को हम टैब बोलते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मेशन टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सारे के सारे टैब हैं। और हर टैब के अंदर क्या होगा, ये सारे के सारे क्या है, रिबन है। यहाँ से यहाँ तक पूरा रिबन है। इंसर्ट में भी रिबन होंगे, पेज लेआउट के अंदर भी रिबन है, फॉर्मूला के अंदर भी रिबन है, ठीक है। तो हर टैब के अंदर क्या होगा, तो रिबन होगा। अच्छा, यहाँ पे चलना है, देखोगे टैब समझ में आ गया कि बोला देयर आर 7 टैब्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो। एक्सेल विंडो में टोटल कितने होंगे, 7 टैब्स होंगे यहाँ पर। जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फॉर्मूला हो गया, डेटा हो गया, है ना, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पे टैब हो गए। अब नीचे लिखा हुआ ग्रुप, ग्रुप या फिर बोलूँ मैं उसे ब्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर जो देख रहे हो आप लोग, इस वाला पार्ट जो क्लिप बोर्ड है यहाँ पर, है ना, ये ब्लॉक है, पूरा पूरा एक ब्लॉक है। आप लोग जूम कर सकते हो जहाँ पे मेरा कर्सर है। दोबारा बताओ, नहीं आ रहा समझ।
कौन वाला? टैब देखो, टैब यहाँ पे होम टैब है, ये सारे टैब हैं टोटल। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सारे टैब कहलाएंगे आपको। और हर टैब के अंदर आपका रिबन होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट को हम रिबन बोलेंगे, ठीक है। इंसर्ट में रिबन है, होम में रिबन है, ओके। अच्छा ये ऊपर आ रहे हैं जो। हाँ जी। उसके बाद हर टैब के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे यहाँ पर रिबन के अंदर। ये देखो क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल, एडिटिंग, ये सारे के सारे छोटे छोटे ब्लॉक हैं। और हर ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे कमांड्स होते हैं। अगर मैं मैग्नीफाई करूँ इसको तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ध्यान से देखोगे। ये आपको देख रहे हो यहाँ पर क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है आपके, ठीक है। ग्रुप बोलो या फिर ब्लॉक बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट लिखा हुआ है, तो फॉन्ट को ग्रुप बोलो या फिर ब्लॉक बोलो, ठीक है। आगे देखूंगा यहाँ अलाइनमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इधर देखूंगा ये नंबर है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अलग अलग स्टाइल के ब्लॉक हैं, सेल्स के ब्लॉक हैं। तो ब्लॉक या ग्रुप हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें दी गई हैं। जैसे अगर देखोगे ये बोल्ड है आपका, है ना। इसके बाद इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये छोटे छोटे कमांड्स है। याद करो नोटपैड में आपको कराया था मैंने कमांड्स वगैरह सब कुछ, राइट। तो कमांड्स हैं सारे के सारे, ओके। नाउ अगर आप बात करो यहाँ पर, फायर करता हूँ थोड़ा सा, ओके जी। हाँ जी बोलो जी। ओके, तो आपको टैब समझ में आ गया। ग्रुप, कमांड्स में जैसे कंट्रोल बी, कंट्रोल आई जो मैंने पढ़ा रखा था, वो सारे के सारे कमांड्स हर ग्रुप या फिर ब्लॉक में होंगे। आवाज नहीं आ रही कहीं से। सृष्टि आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं सर, आ रही है आवाज। बेटा तुम्हारी नेटवर्क प्रॉब्लम है, बोल रहा हूँ मेरा वाईफाई लगा हुआ है, नेटवर्क इशू नहीं है यहाँ पर। ढंग से मेरी आवाज आ रही है बच्चा, सबको आ रही है। बीच में ऐसी होती है गिटार बजा दो। आपकी लीड में कोई प्रॉब्लम होगी। सारे बच्चों को आ रहा है, मैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ, मेरी क्लास में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलो टैब हो गया, ग्रुप हो गया, कमांड्स हो गए। थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, वीडियो पे तो मिल जाएगा, क्या टेंशन है आपको, वहाँ पे देख लेना। अब यहाँ बोल रहा देखो, मैं जो बात करने वाला हूँ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में। तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को समझना है, तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू। मुझे बताने की नीड है क्या ये हो जाएगा? हो जाएगा सर। देखो यहाँ पे अमन को कंट्रोल बी से किया गया है, इस अमन को कंट्रोल आई किया गया है, कंट्रोल यू। ये टेक्स्ट कलर है आपका और ये फील्ड कलर है ना। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा मैंने अमन, ठीक है। अब इसे कंट्रोल बी से बोल्ड करेंगे या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। हो जाएगा सर। कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, टेक्स्ट, फील्ड, ठीक है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे साइज है, ड्रॉप डाउन से साइज हम बढ़ा सकते हैं। साइज मैंने आपको बता रखा है पहले भी, साइज बड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से आप साइज को आप छोटा और बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अब ये मत पूछना सर इसका शॉर्टकट क्या होगा, शॉर्टकट होता है बट कोई फायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंदी है वो। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पे होगा टू ऐड बॉर्डर। हम किसी भी चीज़ में बॉर्डर को ऐड भी कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे मैंने कुछ पार्ट बना लिया, जैसे ये बनाया मैंने, ठीक है, और इसको ऐड करना है हमें, तो क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है मुझे, ऑल बॉर्डर। तो सारे के सारे यहाँ पर हमारे पास आ गए, देखो, है ना। कुछ भी टेबल हमने बनाया, सपोज करो कोई अच्छा सा टेबल हमने बनाया, तो यहाँ पे ऑप्शन बॉर्डर का आ रहा है मेरे पास, जहाँ पे कहा जा रहा है ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर, आउट बॉर्डर, थिक बॉर्डर। तो इसको प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर मिलेंगे यहाँ पर आपको। ट्राई करोगे, जितना ज़्यादा ट्राई करोगे
उतना आपको समझ में आएगा ये। तो ये बॉर्डर हो गए सारे के सारे यहाँ पर। ओके जी, डन। हेलो, यहाँ तक क्लियर है सबका? यस सर। यस सर। अच्छा, इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद देखो मर्ज है। मर्ज को मैं समझा रहा हूँ, मर्ज एंड सेंटर या फिर रैप टेक्स्ट, ये दोनों को देखते हैं। मर्ज एंड सेंटर और रैप टेक्स्ट, ये क्या होता है? मर्ज एंड सेंटर में जैसे कि मान लो कि मैंने अपने को कुछ बनाना है, मान लो यहाँ पर एक हेडिंग चाहिए ना, उस हेडिंग के लिए मैं यहाँ पर मर्ज करूँगा। जैसे इस वाले रो एंड कॉलम को यहाँ पे देखो मर्ज का ऑप्शन आ रहा है। तो मर्ज क्या बोल रहा है? कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट्स ऑफ द सेलेक्टेड सेल इन अ न्यू लार्ज सेल। इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ बोल रहा है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। तो मुझे क्या करना है? मर्ज एंड सेंटर करनी है अपने को। देखो मर्ज एंड सेंटर कर दिया हमने। अब जो भी हेडिंग लिखना चाहते हैं, सपोज करो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बोल सकते हैं शेड्यूल या क्लासेस कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस का कुछ बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे हेडिंग आ गया ऑनलाइन क्लासेस, इसको मैंने मर्ज कर दिया, राइट। ठीक है जी। अब आगे और भी समझना बात को, क्या समझना है? यहां पर देखोगे तो मैं चाहता हूं यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एक दो पॉइंट मुझे पूरा का पूरा चाहिए। जैसे यहाँ और यहाँ दो लाइन, यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे? मर्ज अक्रॉस करूंगा मैं। मर्ज करूंगा तो पूरा का पूरा ये पूरा सेल मर्ज हो जाएगा। तो ये नहीं करना है मुझे, अपने को क्या करना है? मर्ज अक्रॉस करना है। तो मर्ज अक्रॉस से क्या होगा? ये लाइनिंग अलग हो गई, ये लाइनिंग अलग हो गई। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मुझे इधर भी करना हो तो इधर भी कर लेंगे, मर्ज अक्रॉस। ठीक है। किसी भी चीज को अगर अनमर्ज करना हो तो यहां से हम अनमर्ज भी कर सकते हैं, अनमर्ज सेल हो जाएगा। ठीक है। ये चीजें बाहर हो चुकी हैं तो फिर से मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। आगे देखो गौरव, आवाज आ रही है तुम्हें? जब भी दिक्कत है गौरव? सो गया क्या लड़का ये? गौरव आवाज नहीं आ रही मेरी? कहाँ गए? चलो, तो ये आपको मर्ज एंड सेंटर समझ में आ गया आपको अच्छे से। दूसरा पार्ट आपका यहाँ पर रैप टेक्स्ट। ऐसा नहीं कि अभी बता रहा हूँ तो बाद में भी इसे चर्चा करने वाले हैं हम, रैप टेक्स्ट का और मर्ज सेंटर को बार बार यूज करूंगा, हर क्लास में यूज करूंगा इन चीज़ों को। इसीलिए आज फर्स्ट में बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। यहाँ पे क्या करना अपने को? जैसे मर्ज, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी चीज़ें, जैसे इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर किसी बंदे का यहाँ पे आईडी, लाइक अ नेम, उसका एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर। ठीक है। अपने को इस तरह लिखना है, दिमाग में रखो। जैसे तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? यहाँ लिख रहा हूं मैं E001 यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं, आलोक, सुमन, अरमान, आदित्य, सुनीता, है ना। एड्रेस में मान लो मैंने लिखा क्या? 88A फर्स्ट फ्लोर, मेन रोड, आया नगर, न्यू दिल्ली। इस तरह करके मैंने एड्रेस लिख रहा हूं सबका। यहाँ लिखा मैंने मोबाइल नंबर,
यहाँ पे एड्रेस लिखा। अब नोट करो एक चीज़ों को, देखो ध्यान से, 88A फर्स्ट फ्लोर मेन रोड आयनगर न्यू दिल्ली। ये सब गायब हो गया, नहीं ये सब दिख ही नहीं रहा है। कहाँ दिख रहा है? तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो ऊपर में यहाँ दिख रहा है ना। तो ऐसा क्या करें जो ये भी आ जाए। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो काफ़ी बड़ा कॉलम, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, नहीं प्रिंट आउट होना भी असंभव सा बात हो जाएगा। चलो इसको भी पूरा करता हूँ, कुछ भी लिख दिया मैंने। इस तरह करके कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, मान लो, ठीक है, मान लो ऐसा करके लिख दिया। अब बड़ा कन्फ्यूजन सा हो गया, ध्यान से समझो। कन्फ्यूजन सा क्या हो गया है कि इतना बड़ा कर नहीं सकते हैं, करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, प्रिंट आउट नहीं जाएगा। बाकी का मोबाइल नंबर और भी लोगों का तो मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करना है अपने को, मैं समझा देता हूँ। देखो, या तो आपके पास ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से ड्रैग करके बहुत ज़्यादा बड़ा कर लो, उसको मत कर देगा। नहीं तो आपके पास ऑप्शन है मर्ज नहीं करेंगे, रैप टेक्स्ट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पहले इसको सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर रैप टेक्स्ट कर देंगे। जैसे रैप टेक्स्ट किया मैंने बच्चों, देखो अब हर कॉलम के अंदर बड़े प्यार से ये आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, राइट। हर के अंदर के बड़े प्यार से क्या हो रहा है, ये एडजस्ट हो जा रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा और भी लेंथ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। और इसे अब देखोगे एक चीज़ और सीखना है यहाँ पर, इतना ही नहीं, इतना स्पेस ऊपर में बच रहा है आपका। क्यों बच रहा है? क्योंकि देखो अलाइनमेंट में, देखो यहाँ पर जो अलाइनमेंट दी गई है आपको, सबसे नीचे लिया गया, बॉटम अलाइन लिया गया है। इसको मुझे टॉप में कर देना है। जब भी मैंने टॉप पे किया, स्पेस देखो कितना बची है। यहाँ तक क्लियर है बातें अब सबको? बात आई समझ में? Yes, sir. तो इस तरह से डाटा को बहुत ही बेखूबी से तैयार कर सकते हो। तो इसमें रैप टेक्स्ट का बहुत अहम रोल है। तो आपको मैंने मर्ज बताया, आपको मैंने रैप टेक्स्ट बताया। सेंटर में करना है कोई भी चीज़ को, तो यहाँ से आप सेंट्राइज कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो, राइट। मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप सेंटर ला सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हो। नाम थोड़ा ऊपर लग रहा है, इस नाम को मैं यहाँ पे सेंटर पे ले आता हूँ, थोड़ा सा इसको भी सेंटर पे ले आता हूँ। ओके जी, डन। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करोगे, मैं इसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे भी। ओके, इसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये मैं कल डिस्कस करूंगा। अभी जितना बताया इतना आपको पहले भी प्रैक्टिस करनी है। अब बताओ मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम है आप सबको? कोई दिक्कत है? जितना बताया मैंने अभी एक्सेल में, जितना बताया मैंने, कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ जी, ठीक है। सृष्टि, मैं इसका आपको नोट्स भी जो दिया था, मैं बता रहा था, इससे उसको नोट्स भी दे देता हूँ। इसका मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है। कुछ चीज़ें मैं 5 मिनट और लूँगा, कुछ चीज़ें और भी डिस्कस कर देता हूँ। मान लो जैसे मैंने आपको पढ़ाया अभी कि रो है और ये कॉलम है ना। एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना तो कल सीखेंगे। एक बेसिक कैलकुलेशन ये कर रहे हैं, वी वांट टू ऐड 2 नंबर्स। अगर मैं बोलूँ 2 नंबर को मुझे जोड़ना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर लिखा मैंने, और यहाँ लिखा सेकेंड नंबर, और इसे कर दिया मैंने ऐड, ठीक है। और यहाँ पे किया मैंने। तो यहाँ पे ध्यान देने वाले नंबर कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 36 या 37, यहाँ लिख रहा हूँ 21। अभी दोनों नंबर को मुझे ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अपने को 2 ऑप्शन है मेरे पास, इक्वल टू लिखूंगा। देखो, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू को साइन लेनी पड़ेगी। तो किस तरह से? इक्वल टू
37 मान लो, या 37 प्लस 21, आंसर क्या आ गया 58। इसका स्टेप क्या था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इक्वल टू 45 प्लस मान लो 20, 56। दो नंबर को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन पहले आप लिखोगे, राइट। तो 101 आपका आ चुका है, ओके नाउ। लेकिन दिक्कत क्या है, मुझे नंबर चेंज करना है। देखो जैसे यहाँ पे किया था मैंने 37 प्लस 21, यहाँ क्या मैंने 45 प्लस 56, राइट। बट यहाँ पे मुझे ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं इक्वल टू लिखूंगा, राइट। फर्स्ट नंबर जो आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है आपका B4 है। किस तरह से देखोगे अगर ध्यान से, तो B कॉलम है और 4 आपका क्या है रो है, तो मैं लिखूंगा B4, ठीक है। क्या करना है मुझे, ऐड का मतलब क्या था प्लस, तो ऑपरेटर का साइन आप क्या लिखोगे प्लस, ठीक है, प्लस कर दिया मैंने। फिर सेकंड नंबर क्या है C4 है, C4 आ गया आपका, ठीक है जी, एंटर प्रेस कर दिया। उसी तरह से मान लो कि और भी कोई नंबर है, सबट्रैक्ट करना है इस बार, तो मैंने इक्वल टू लिखा, फर्स्ट नंबर B4, या तो मैं टाइप करूं B4 या माउस से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे इसका C4 होगा तो C4 यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा C4 आ गया। तो लोग सर इससे बेनिफिट क्या हुआ, हम अपने को इससे क्या बेनिफिट हुआ, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। तो बच्चे एक बेनिफिट ये है इसमें, अगर मैं यहाँ पे नंबर कुछ मिसप्रिंट हो गया या गलत हो गया तो इस कंडीशन में हम चेंज कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया, 100 किया, 100 और 21, तो 121 ऐड करेंगे तो 121 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 79 हो जाएगा। सेकेंड नंबर को अगर मैंने चेंज किया 50, तो ऐड करेंगे 100 प्लस 50, 150 हो गया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई का साइन दोगे आप, इनटू में सेकंड नंबर, इक्वल टू का साइन देना भूलना मत आप सब। कितना आ गया 5000 आ चुका है आपका, राइट। उसी तरह से डिवाइड करोगे आप, फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई सेकंड नंबर, क्या आ गया 2 आ गया, ओके। इसकी खूबसूरती क्या है इस एक्सेल की मैं बताता हूँ, क्योंकि ये डायनेमिक है। एक में भी अगर मिसप्रिंट हुआ, ये पार्ट आपका इनपुट है जिससे आपको डाटा इनपुट करा रहे हो आप, और ये आपका इधर का आउटपुट है जहां पे आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे नंबर आप डाल रहे हो और यहाँ पे आपका रिजल्ट शो कर रहा है। जैसे मैंने डाला यहाँ पर 300 और 30, 500 और 50, 600 और मान लो मैंने 6 डाल दिया, राइट। सेंटर में ले आता हूँ उसको मैं, सही। अब क्या चाहता हूँ कि भाई मुझे सेम टू सेम करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से क्या मैं फॉर्मूला टाइप करूँ, यस सृष्टि, मुझे क्या फिर से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है तो मुझे लास्ट स्टेप में किया था इज इक्वल टू करना पड़ेगा ना। गौरव शायद आवाज नहीं समझ में आ रहा है ना। हाँ सर, दिस एड्रेस प्लस दिस एड्रेस, थोड़ी दिक्कत आ गई थी, कोई बात नहीं, देख लूंगा बाद में। कोई बात नहीं, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पे हो गया। तो बच्चा देखो ये बार बार फिर से मैं मेहनत करूँ, एक्सेल इसलिए नहीं बनाया, एक्सेल इसलिए बनाया ताकि आपका काम इजी हो जाए और अच्छा हो जाए। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक बड़ी सी प्लस बन रही है, एक छोटी सी प्लस बन रही है ना, हाँ या ना बोलो पहले। यस सर। तो छोटी सी प्लस को क्या करना है, अपने व्हील को देखो, मेरा सॉफ्टवेयर बटन देखना, यहाँ पे होल्ड करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HOLD, होल्ड किया हुआ मैंने यहाँ पे अपने लेफ्ट क्लिक को होल्ड कर रखा है और यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ नीचे। देखो अपने आप ऐड होके सब आ गया अपने आप, देखो ध्यान से। B6 प्लस C6 हो गया,
यहाँ पर देखोगे तो B5 प्लस C5 हो गया। उसी तरह इसे भी हम ड्रैग करेंगे, होल्ड और ड्रैग करेंगे यहाँ से, देखो। ओके, यस सर। तो सब में मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक में लगा लिया तो काम हो गया, ये समझ लो। अब एक साथ भी कर सकता हूँ मैं कंट्रोल D से। अब इसको मत जानो, बताऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में कि आपका यहाँ कंप्लीट शीट हो गया। इसमें बेनिफिट क्या हुआ समझो। इसका बेनिफिट ये हुआ आपको, अगर मान लो कोई भी डाटा एंट्री टाइम में बच गया। टाइम सेव हो गया। जैसे यहाँ पे नहीं जी 50 नहीं था, गलती से मिस प्रिंट हो गया। आप कॉपी कलम में करोगे तो कितना सारा चीज़ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इनपुट चेंज करोगे, आउटपुट अपने आप चेंज हो गया। देखो आपका आंसर है ना। हाँ। जैसे मान लो स्कूल का कोई रिपोर्ट कार्ड है, सपोज करो, और किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड में गलती हो गई है ना। तो अब मैनुअल से अगर कोई बनाया गया है तो बड़ा दिक्कत है, लेकिन कंप्यूटर पे अगर बनाया गया है सब कुछ एक डाटा चेंज करेगा, सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा उसका। तो बात आई समझ में? चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इस पार्ट को हम इनपुट को चेंज नहीं करते हैं, हमेशा जो डायनेमिक चेंज होगा